तो हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम एक ऐसी पर्वत श्रृंखला की बात कर रहे हैं जो हिमालय से भी पुरानी है। बहुत पुरानी। जब ये बनी थी तब धरती पर जीवन का मतलब शायद सिर्फ समुद्र में तैरते कुछ जीवाणु थे। हम बात कर रहे हैं लगभग 2 अरब साल की, और सिर्फ पुरानी नहीं है। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक करीब 800 किलोमीटर तक फैली एक जीवन रेखा है। लेकिन आज यही प्राचीन धरोहर एक बहुत ही आधुनिक और ज़रूरी बहस के केंद्र में है। तो आज की हमारी पड़ताल का मकसद है अरावली की इस पूरे ताने बाने को समझना। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसके कहानी के कई पहलू दिखाते हैं। मतलब इसका भूवैज्ञानिक इतिहास, सभ्यता के विकास में इसका योगदान, और सबसे ज़रूरी आज इसके अस्तित्व पर जो संकट मंडरा रहा है। चलिए इस कहानी के परतों को खोलना शुरू करते हैं। ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अरावली को बचाने का सवाल सिर्फ कुछ पहाड़ों या पेड़ों को बचाने का नहीं है। ये सीधे तौर पर करोड़ों लोगों की पानी, साफ हवा और उनके भविष्य से जुड़ा है। अरावली पहाड़ी फोल्ड माउंटेन प्रणाली है। ये तब बनती है जब दो टेक्टोनिक प्लेट टकराती है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो 1722 मीटर ऊंची है। जब हम दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों की बात करते हैं तो दिमागों में सिर्फ एक पत्थर और भूगोल आता है। लेकिन इन पहाड़ों का हमारी सभ्यता का विकास से सीधा और गहरा रिश्ता रहा है। हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं। जिस सिंधु घाटी सभ्यता को हम उसकी शहरी योजनाओं और कांसे की कलाकृतियों के लिए जानते हैं, उसे अपना तांबा इसी अरावली से मिलता था, खासकर राजस्थान के खेतड़ी इलाका से। हजारों साल से वहाँ खनन हो रहा है। इस इलाके की अर्थव्यवस्था का रीढ़ रही है। जिस पर्वत ने कांस्य युग के पूरी सभ्यता को धातु दी, जिससे उन्होंने अपने बर्तन और औजार बनाए, आज हम उसी पर्वत को पत्थर और बजरी के लिए खोद कर समाप्त कर रहे हैं। ये पहाड़ियाँ एक प्राकृतिक दीवार की काम करती थी। मकराना की संगमरमर जिसे ताजमहल बनाया, यही अरावली से मिला था। अरावली को उत्तर पश्चिम भारत का हरित